गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन कहते हैं, हे स्वामी, अगर तू मुझ पर मेहरबान है तो सारी दुनिया मेहरबान है। तेरी खुशी में मुझे सारा संसार खुश नजर आता है। हे स्वामी, मैं तेरे देश चलकर सुख की जिंदगी गुजारती हूँ। यह तेरा रहम है। अब आत्मा रूपी स्त्री सुगढ़ होकर अपना प्रेम और प्यार प्रकट करती है। पहले यह फूहड़ थी, इसमें कोई ढंग नहीं था। अब जो तूने अंदर का पर्दा खोलकर मुझे दर्शन दिए हैं, यह तेरी दया है। अगर यह गवार या फूहड़ होते हुए भी अंदर जाए तो परमपिता परमात्मा इसे सुगढ़ बना लेता है। परमार्थ बड़ी गहरी फिलॉसफी है। इसमें अगर नेकी करें तो ज़बान पर न आए, अगर जुबान पर आई तो उसकी कौड़ी जितनी कीमत भी नहीं। यानी हम नेकी करें, दान पुण्य करें, मतलब यह कि सब कुछ करें और फिर यही कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। कई लोग दान पुण्य करते हैं, मगर जब तक वे अपना गुणगान न कर लें, उनका खाना हजम नहीं होता। जब वे कहते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, तो वे अहंकार में आ जाते हैं। यह तो इसी तरह है जैसे कि पुलाव बनाकर ऊपर से उसमें एक मुट्ठी राख की डाल दी। आदमी नेक कार्य करे और जुबान पर न लाए, यह उत्तम नीति है और यह परमार्थ की शिक्षा है। अब अगर परमार्थ के स्कूल में आकर इंसान सच्चे अर्थों में इंसान न बने तो फिर और कोई स्थान नहीं। अगर कारखाने में जाकर भी मशीन के पुर्जे के नुक्स न निकलें तो फिर और कहाँ निकलेंगे। यानी जो शिष्य की गति है वह बड़ी ऊंची है। जो संतों का दरबार है वह परमार्थ का स्कूल है। वहां खोटों की गति नहीं, यानी वहां खोटे पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंच भी जाएं तो निकाल दिए जाते हैं। वहां लिहाज नहीं। अब मतलब तो यह है कि जो दान पुण्य करके उसे जताते हैं उन्हें तो नशा चढ़ जाता है, परंतु जो सुनते हैं वे कहते हैं कि ये मूर्ख हैं। वे दानी पुरुष तो शेखी बगाड़ते हैं और लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। चाहिए तो यह था कि नेक कर्म करें मगर जुबान पर न लाएं। जब हम अच्छे काम करेंगे लोग अपने आप ही अच्छा कहेंगे। हमें अपनी जुबान से कहने की जरूरत नहीं। जिक्र है कि एक बार बादशाह शाहजहां अपने शयन कक्ष में सो रहा था। नौकर चाकर भी सो गए थे। रात को उसको प्यास लगी तो वह उठा, देखा तो
सुराही में पानी नहीं है। घड़ों की तरफ गया तो वहां भी पानी नहीं था। अंदर एक छोटा सा कुआं था जिस पर चरखी लगी हुई थी। जब बादशाह ने जाकर चरखी की रस्सी से डोल को बांधकर कुएं में झटके के साथ छोड़ा तो चरखी का कोना उसके सर पर जा लगा। खून बहने लगा, सिर चकराने लगा और वह गिर पड़ा। इस पर वह कहने लगा, शुक्र है, नौकर चाकर सब जाग उठे कि क्या हुआ। देखा कि बादशाह को चोट लगी है और वह परमात्मा का शुक्र कर रहा है। उस समय यह कह रहा था, मैं किसी लायक भी नहीं था, मुझ बेवकूफ को जिसे पानी निकालने की भी अक्ल नहीं, मालिक ने बादशाह बना दिया। अब कहते हैं कि शुक्र है मुझे सतगुरु मिल गया। चाहे कोई अमीर है या गरीब, जिसके पास नाम है वह शहंशाह है। सतगुरु और शब्द या नाम के बराबर कोई ऊंची दौलत नहीं। जिस दौलत को हमारे साथ जाना है, अगर वह हासिल नहीं की तो क्या किया। अगर नाम की कमाई नहीं की तो सिर्फ रोटियां ही खाते रहे, रोटी खाई और सोए रहे। शिष्य को चाहिए कि अपने ऐबों पापों की ओर ख्याल रखे, नाम की कमाई करे और प्रार्थना करे कि ऐ मालिक, तेरा शुक्र है कि मैं तेरी छत्र छाया में सुखी हूं। यह सुघड़ स्त्री का काम है। अब कहती है कि ऐ मालिक, तू चाहे मुझसे भीख मंगवा, मैं नाराज नहीं होती। चाहे राज सिंहासन दे दे, मैं खुश नहीं होती। यानी तू जो करता है मुझे मंजूर है। यह शिष्य और गुरु का संवाद है। शिष्य कहता है कि वह गुरु जो कुछ कर रहा है सोच समझकर कर रहा है, इसलिए जो कुछ वह करता है वाह वाह। फिर सतगुरु चाहे घास खोदने का हुक्म दे, वही परम पद है। सो सुगढ़ स्त्री कहती है, ऐ मालिक, चाहे उदास रख, चाहे भीख मंगवा, चाहे सिंहासन पर बिठा, मगर मुझे अपने भाने में रख। मैं तेरी रजा में राजी हूं। इसके विपरीत जो फूहड़ स्त्री है वह भाने में नहीं रहती। रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जहां पानी ना हो और लोग प्यासे मरे। अब वह कहती है कि ऐ मालिक, चाहे तू मुझे रेगिस्तान में रख, चाहे कमल में रख, जो हर वक्त पानी में रहता है। तू चाहे मुझे जमीन पर रख, चाहे आसमान पर रख, तू चाहे मुझे कांटों में रख, चाहे फूलों में रख, तू चाहे मुझे समुद्र में रख, चाहे धरती पर रख, मुझे सब मंजूर है। शिष्य को चाहिए कि यह न कहे कि मुझे कांटों में क्यों बिठाया है, फूल बगीचों में क्यों नहीं बिठाया। उसे चाहिए कि
हमेशा हर अवस्था में सतगुरु के भाने में रहे। अब कहते हैं हमें मालिक के भाने में रहना चाहिए। अगर भाने में रहें तो हमें कोई डर नहीं। सो सुगड़ कहती है कि ऐ मालिक, मैं इस संसार सागर से पार होना चाहती हूँ। चाहे तू मुझे पार लगा दे, चाहे गहरे भंवर में डुबो दे, मैं तेरे भाने में राजी हूँ। बिना अंदर गए भाने में नहीं रहा जा सकता। बिना चाव के, बिना गुरु प्रेम के भाना नहीं माना जा सकता। भाना मानना बड़ी कठिन बात है। फिर भी हमें चाहिए कि चाहे मालिक हमारी निंदा कराए, चुगली कराए, दर दर भीख मंगवाए या कुछ और, हम उसके हुक्म में रहें। अगर उसके हुक्म में रहें तो कोई डर नहीं। यह प्रेमियों के लिए हुक्म है। कहते हैं अगर यह उसके भाने में रहे तो वह मालिक इसे प्यारा लगता है। अंतर में उसका प्रेम जागृत होता है, उसकी दया आती है, उसके गुणों का ख्याल बना रहता है। अगर शिष्य भाने में नहीं रहता तो उसके अंदर मालिक का प्रेम प्यार नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि चाहे तू मुझे जन्म मरण में डाल दे, चाहे नरकों में डाल दे, चाहे योनियों में भेज दे, लेकिन अपने भाने में रख। यदि भाने में न रहे तो कुछ भी नहीं। ऐ मालिक, तू अगम है, अतोल है, अडोल है, और क्या कहूँ मैं तेरे गुणों का क्या बयान करूं। किस तरह तेरी महिमा का बखान करूं। तू बेशुमार है, बेअंत है। आखिर यह कहकर मैं तेरे चरणों में शीश झुकाती हूँ, तेरे चरणों में नतमस्तक होती हूँ। ऐ मालिक, मैं क्या कहूँ, क्या सुनूं, क्या मांगू। मैं तो सिर्फ तेरा दर्शन मांगती हूँ, इसके सिवाय और क्या मांगू। तेरे दर्शन की प्यास सदा लगी रहे। अब प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, तू किस तरह मिलता है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि शब्द और सतगुरु के जरिए। सतगुरु के जरिए शब्द मिलता है और शब्द के जरिए तू मिलता है। राधा स्वामी जी।